हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था टॉर्क फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। उससे रिलेटेड हमारी कंसेप्चुअल हो गई थी बच्चों। एक 2019 का न्यूमेरिकल हो गया था। अब हम उसका पार्ट 2 लेके चल रहे हैं। तो पार्ट 2 बच्चे जो देखेंगे वो सबसे पहले पार्ट 1 पर जाएंगे, तब वो पार्ट 2 को देखें। सो पार्ट 1 का जो भी हमारा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा। तो पार्ट 2 आप तब समझेंगे जब आपको पार्ट 1 समझ में आएगा। Okay students, so welcome to all of you in Epsilon Physics. Myself is Shikha Tyagi. Let's start the lecture. बच्चे ये जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये भी 2019 का ही था। जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो सेट ए में था और ये सेट बी में था। इसमें दो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं। परपेंडिकुलर मीन्स एक हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव और एक इसे। तो डायरेक्शन देखो बच्चे, डायरेक्शन का मतलब ये नेगेटिव टू पॉजिटिव ये हो गया, दैट इज P1, और ये डायपोल मोमेंट ये हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज P2। हो गए बच्चों, ये दो इलेक्ट्रिक डायपोल हो गए। अब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे तो हमें नेट निकालना है। तो नेट निकालने के लिए हमने लास्ट लेक्चर जो बच्चों ने देख रखा है और जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज फर्स्ट लेक्चर इसका पार्ट 1 जरूर देखें। तो हमें फॉर्मूला लगा देना है P डैश इक्वल टू अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। ओके बच्चे, थीटा बोथ एंगल कितना दोनों के बीच में 90, और ये P1 इक्वल टू P2 इक्वल दिए रखा है क्वेश्चन में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सो इट इज ऑल्सो P स्क्वायर, दैट इज P स्क्वायर एंड द कॉस 90 इज 0। तो बच्चे कितना हो गया, P डैश इक्वल टू 2P स्क्वायर यानी कि P रूट 2। क्लियर एवरीबॉडी? नाउ फिर वो कह रहा है कि फाइंड आउट द टॉर्क फॉर दिस एडजस्टमेंट। तो आपने देखा है जो P डैश गया वो इस तरीके से गया, दैट इज P डैश। P डैश क्या कर रहा है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो बच्चे कितना एंगल बना यहाँ पर 45। सो टॉर्क का फॉर्मूला बच्चे हमारा कितना होता है, टॉर्क इक्वल्स टू PE साइन 45। ई दे रखा है, साइन 45 इज 1/√2। सो टॉर्क का फॉर्मूला PE बाय √2। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका JEE मेंस से रिलेटेड भी है, थोड़ा सा लेवल ज्यादा है इसका, तो देखो पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप ध्यान सुनेंगे। कहता अ पॉइंट नेगेटिव चार्ज -q इज प्लेस एट अ डिस्टेंस r with dipole moment P in the XY plane as shown in given figure. What is the X component of force acting on the charge -q? Means वो कहता है कि -q चार्ज है, इस -q चार्ज से r डिस्टेंस दूर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है तो ये बोल रहा है कि भाई इस -q चार्ज पर फोर्स का x कंपोनेंट क्या होने वाला है ना। तो आपको देखो -q चार्ज पर x का, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी -q की वजह से क्या होती है, टूवर्ड्स द नेगेटिव होती है टूवर्ड्स द नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला लिखा F इक्वल टू Q, कौन सा Q है, Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई E, है ना, Q और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई E। अब ये जो E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बच्चे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सा फॉर्मूला लगाए, बच्चा सोचेगा अभी KQ/R² लगाएं या कौन सा लगाएं, पर जो डाइपोल है ये डाइपोल के कौन से पॉइंट पर है, एक्सियल पॉइंट पर है, तो हम एक्सियल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बच्चे ने एक्सियल का फॉर्मूला शुरू करा। एक्सियल का फॉर्मूला क्या शुरू करा बच्चे, एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है, EKP 2P अपॉन R3। पर इसमें गलती रह गई, वो क्या, डाइपोल याद करो एक्सियल में क्या होता था, बिल्कुल सेम लाइन में नहीं होता था कि भैया इस तरीके से रखा है और इस तरीके से रखे होने पर एक्सियल पॉइंट यहाँ निकलता था, पर अब ये तो थीटा एंगल से रखा है डाइपोल, और मुझे इसका एक्सियल लाना है, एक्सियल का मतलब इस लाइन लाना है, और ये थीटा बन रहा है। तो बताओ विच कंपोनेंट यूज,
ऑफ फील्ड, साइन या कॉस, कॉस थीटा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट आएगा यहाँ, कॉस थीटा, दैट इज कॉस थीटा। अब बात समझ में आ गई, क्योंकि डाइपोल बिल्कुल उसके अलाइंड में नहीं है। ओके बात ये, कॉस थीटा आएगा तो कॉस थीटा इस डायरेक्शन में जा रहा है। मुझे फील्ड यहां निकालना है तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन शो हो रही है, तो ये साइन क्या आ गया मेरा, नेगेटिव साइन आ गया। तो फॉर्मूला कितना बना, फोर्स इक्वल टू माइनस क्यू के 2p कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। अगर मैं एफ के ऊपर वेक्टर लगाती हूं तो क्यू के 2p कॉस थीटा ऑल आर मैग्नीट्यूड, किस डायरेक्शन में निकला रहा है वो, एक्स में या वाई में, एक्स में, तो मैंने क्या लिख दिया, आई कैप। क्लियर हुआ बच्चों। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला कितना हो गया, क्यू ई हो गया, फिर ई कितना होगा, क्यू तो गिवन है, तो ई के बहुत सारे फॉर्मूले होते तो हमें देखना पड़ेगा। तो ई का हमें इस साइड निकालना है तो हमें एक्सियल का फॉर्मूला लगा दिया, पर एक्सियल में डाइपोल कोई एंगल बना के रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का उस साइड कंपोनेंट लेंगे, और कंपोनेंट कौन आ गया, कॉस थीटा। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आप देखेंगे। हाँ तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगेगा आपको देखेंगे तो। वो कहते हैं कि देयर आर 4 चार्जेस प्लेस्ड ईच एट अ डिस्टेंस स्मॉल a, जो इस फिगर में शो हो रहा है। तो फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से है, व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। ओके बच्चों, तो देखो हमारे ये 4 चार्जेस रखें, ओरिजिन से सबका डिस्टेंस कितना है, a, मीन्स मेरा ये डिस्टेंस भी a है, मेरा ये डिस्टेंस भी a है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी a है, और यहां से यहां तक का ही डिस्टेंस भी a है, और मुझे नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। अब इसकी ट्रिक देखना, बहुत ही अलग से ट्रिक है, मैं तुम्हें ध्यान से यहाँ डायग्राम अलग बना के दिखाती हूँ आंसर का। बच्चे ये q है और ये 3q है, क्या 3q को मैं q और 2q लिख सकती हूँ। तो लिसन, मैंने एक डायग्राम बनाया आंसर के लिए, यहां 2q एंड q, क्या 3q बन जाना है, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब आओ, यहां q लिखा है ना q, तो क्या मैं इसको 2q एंड माइनस q लिख दूं, कोई प्रॉब्लम, 2q माइनस q मिलके क्या बन जाएगा, प्लस q बन जाएगा, और ये मेरा ओरिजिन हो गया। इस ओरिजिन में यहां माइनस 2q है और यहां माइनस 2q है। क्लियर एवरीबॉडी। और देखो अब क्या ये मेरा एक डाइपोल नहीं बन गया, -2q एंड +2q, क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट नहीं बन गया, है ना। और डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये हो गया P1। समझ आ गई बात। अब आओ, क्या ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बन गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव, बना नहीं बना, नेगेटिव टू ये +2q और -2q, यानी कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, बन गया। और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये हो गया P2। देखो P1 और P2 बोथ आर अपोजिट और इक्वल भी है। अब बच्चा कहेगा मैम इक्वल कैसे, देखो चार्जेस के मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है, डिस्टेंस और देख लो भाई, ये डिस्टेंस आपका a है, ये डिस्टेंस a है, तो ये a√2 नहीं हो जाने वाला, ये डिस्टेंस मेरा a है, ये डिस्टेंस मेरा a है, तो क्या ये a√2 नहीं हो जाने वाला, यानी कि P1 इक्वल टू P2 और अपोजिट, तो इनका P नेट कितना हो गया, 0 हो गया ना, हो गया 0। अब मेरा क्या बचा इसमें, देखो कितना ही इंटरेस्टिंग सम है, छोटा सा सम है। अब मेरा क्या बचता है इसमें, नेक्स्ट डायग्राम देखो, नेक्स्ट डायग्राम में ऊपर मेरा +q बचा और नीचे बेटा मेरा -q बचा, बचा नहीं बचा, ये कितना डिस्टेंस है a और ये भी कितना डिस्टेंस है a, बना। तो कितना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बना मेरा, बोलो इसका, इस सिस्टम का कितना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बना, P इक्वल्स टू Q इंटू 2a, बन गया। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन,
अगर मैं P के ऊपर वेक्टर लगाती हूं तो ये किस साइड जाना चाहिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव, अलोंग विच एक्सिस, y एक्सिस, एंड y का मतलब j कैप। क्लियर? सो इट इज इंटरेस्टिंग सम एंड मेन से रिलेटेड भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और होप सो आपको एंजॉय होगा। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसको डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और 2018 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है सिचुएटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E, has a dipole moment P and its moment of inertia is I. If the dipole is placed from its equilibrium position, then find out the time period. जब उसने अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करना शुरू करा तो इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो बच्चे एक डायपोल रखा था मेरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब तक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो उससे कोई फोर्स नहीं लग रहा, जैसे से इक्विलिब्रियम पोजीशन से रिप्लेस करा तो इस पे फोर्स लगना शुरू करा। तो इसने तो इस तरीके से करना शुरू करा। ये मोशन देखो, यहाँ एक एंगल ये, फिर ये, फिर ये, फिर तो ये मीन पोजीशन के इधर घूम रहा है ना, तो कौन सा मोशन बोलोगे बच्चों इसको? SHM। कौन सा मोशन बोलोगे? SHM। और SHM में टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है? T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। थीटा वाई अल्फा क्यों लिया? थीटा वाई अल्फा बच्चे मैंने इसलिए लिया क्योंकि मोशन जो है उसका SHM में रोटेशनल है, लीनियर नहीं है। क्लियर एवरीबॉडी? क्योंकि डाइपोल तो ये है, तो डाइपोल तो मेरा इस तरीके से रोटेट हो रहा है, टॉर्क, क्योंकि वहां पे टॉर्क लगता है। आओ, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? हमें पता है ये 11th में, I अल्फा इक्वेशन नंबर 1, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज एक्सलेशन। और टॉर्क का फॉर्मूला जब कोई डायपोल रखा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमने कितना निकाला है? PE साइन थीटा। निकाल चुके हैं ना टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टॉर्क इक्वल्स टू PE साइन थीटा। इफ एंगल इज स्मॉल, ये सारी की सारी कहानी किसके लिए लगती है? एंगल स्मॉल के लिए चल रही होती है। तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे? PE थीटा हो गया। हो गया? इक्वेशन नंबर 2। इक्वेट 1 एंड 2। जब दोनों को तुमने इक्वेट करा तो I अल्फा इक्वल्स टू PE थीटा। हमें क्या निकालना है? थीटा बाय अल्फा ना। तो क्या हुआ बच्चे? I अपॉन PE इक्वल्स टू थीटा बाय अल्फा, यानी कि थीटा बाय अल्फा की वैल्यू कितनी है? I बाय PE। इधर पुट करो टाइम पीरियड में। जब आप टाइम पीरियड में पुट करोगे तो आप क्या देखोगे? कितना फॉर्मूला आ गया आपका? T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन PE। P is electric dipole moment, E is electric field and I is the moment of inertia। अब बच्चे इससे कोई पूछे क्या फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो? ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो इसका इनवर्सली हो जाएगा। कोई कहे क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो? ऑब्वियसली, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है न्यू तो 1 अपॉन टी, और अगर ओमेगा निकालना है तो 2 पाई न्यू। क्लियर एवरीबॉडी? ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। इन गिवन डायग्राम देयर आर 2 फील्ड lie perpendicular to each other and electric dipole placed in equilibrium position, then find out the value of theta. Okay, and there are जो 2 field perpendicular to each other equal in magnitude है। each other जो है वो बच्चे equal in magnitude है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। बाई चांस में लगे कि कहाँ से आया तो एक बार मैं इसे ग्रीन से हाईलाइट भी कर देती हूँ। इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। क्लियर बच्चों? ओके। जब ये डाइपोल इक्विलिब्रियम में है
जिसका मतलब ये फील्ड भी इस पे टॉर्क लगा रही होगी और ये फील्ड भी टॉर्क लगा रही होगी और दोनों टॉर्क आपस में इक्वल होंगे, यानी कि इसमें तो क्या हुआ बच्चे, टाउ 1 इक्वल्स टू टाउ 2, ये फील्ड भी लगा रही होगी। टाउ का फॉर्मूला कितना होता है, पीई साइन थीटा। टाउ का फॉर्मूला कितना होता है, पीई साइन थीटा। पी ये है, ई इसका हो गया और साइन थीटा यानी कि ये वाला एंगल कितना हुआ, 90 माइनस थीटा। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, अब आओ ये टाउ 2। टाउ 2 भी पी है, ई है और ये कितना हो गया, साइन थीटा हो गया बेटा, साइन थीटा। नाउ पीई साइन 90, ये सॉरी साइन ना, ये साइन हो गया था, यहाँ पे ये आएगा साइन थीटा मतलब 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा इक्वल टू पीई साइन थीटा। पी से पी कैंसिल, तो बेटा कितना हुआ ये, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1 मीन्स tan theta equal to 1. So what should be the angle? Tan theta equal to 1 is tan 45. तो थीटा इक्वल्स टू 45। ओके, और जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम दो, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज √3 और दैट इज ई। तो जब ये √3 होगा तो एंगल 60, 30 इस तरीके से आ सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो टॉर्क में बनते हैं और ज्यादा हमारे टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनते। तो होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। तो टॉर्क से रिलेटेड फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एक पार्ट ए और एक पार्ट बी दोनों मिलकर हमारा एक पूरा बंच है। अगर आपने ये दोनों टॉपिक दोनों क्लास तैयार कर ली तो टॉर्क आपके लिए बोर्ड के हिसाब से प्रिपेयर्ड है। ओके, थैंक यू।